कर लाए थे, लेकिन महारानी ऐसा मत कहो। अरे तुमने सोचा होगा कि इसमें कोई राय कौशल्या की है। नहीं महारानी, कौशल्या की कोई राय नहीं है, और न राम को राज का लोभ है। राम लोभ न राज कर, बहुत भरत पर प्रीत, भरत को बहुत राम चाहता है, लेकिन मैं पर छोट विचार कर रहो निपनीत। मैं छोटा और बड़ा विचार कर नीत की बात कर रहा था, क्योंकि हम रघुवंशियों की परंपरा है, जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, ये हमारी रीत है परंपरा की। लेकिन मैं कहता हूं, मैं प्रातः काल किसी दूत को भेजकर भरत शत्रुघ्न को बुलाकर शुभ दिन सजा करके उसे राजा बना दूंगा। लेकिन महारानी, मुझे राम की वियोग मत मार, जानती है ये मणि बिन फाड़ी पारद बिन मीना, पर मैं न जीव रघुवीर भीना। भले वो सर्प बिना मणि के जीवित बना रहे, बिना जल के वो मछली जीवित क्यों ना बनी रहे, लेकिन मम जीवन रघुवीर अधीना, मेरा जीवन राम के अधीन है। मैं जा रहा तू आज बिलक जो है, क्योंकि मैं जो कीन तो बिन पूछे मैंने तुझसे सलाह नहीं ली, और ये कार मैंने ठान दिया। मैं जो कीन तो बिन पूछे, ताते परे मनोरथ छूछे। और महाराज श्रीमान हरगोविंद निषाद जी और मुन्ना विश्वकर्मा जी, इनकी तरफ से 20 मुद्राएं, और रतिराम पाल की तरफ से 20 मुद्राएं। केकई और दशरथ जी के संवाद पर प्रभावित होकर बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज, आप मुझसे कह रहे हैं कि राम बिन मेरा जीवन बेकार है। अरे महाराज, राम को जाने दो बनवास, भरत को देख करके जी लेना। भरत तुम्हारा कुछ नहीं है। अरे एक आंख से जी लेना, एक आंख को जाने दो। और क्या है महाराज, 2 बरसों मैंने मांगी हैं, उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई जो एक पत्थर में, धोने से निकल नहीं सकती। महाराज, आप तो हरिश्चंद्र के वंश के हैं। अरे तुम्हारे वंश में एक से एक बढ़ के दानी हुए। हाँ हाँ, मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरघट का बास न मांग रही, मैं तुमसे स्यूत अधीत जैसा हड्डी न मांस न मांग रही। मैं मांग रही अपना कर्जा, छाती ठोक के। और का मैं मांग रही अपना कर्जा, जो देना तुमको वाजिब है। यदि हरिश्चंद्र के वंश के हो तो दे दो, यही मुनासिब। नहीं महारानी, नहीं महारानी, क्यों सूरवंश की गाथा सुनाकर हृदय को जलाती हो बार बार। अरे तू तो बेटा राम की प्रशंसा करती थी, आज क्या हो गया तुझे? बेटे राम का क्या अपराध है? तू कहती कि राम को नहीं भरत को देख कर जी लेना, लेकिन महारानी मैं बार बार तुझसे कहता हूँ, ये मांग मात दो मैं तो ही, तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं काट कर तेरे चौड़ों में डाल दूंगा। लेकिन राम बिरे जनमानस मोही, मुझे राम की वियोग मत मार महारानी। अगर तू कह दे तो मैं अपना मस्तक काट कर तेरे चौड़ों में डाल दूंगा, लेकिन राम की वियोग मत मार महारानी, क्योंकि इस बात के तो साक्षी भगवान शंकर है कि मैंने राम और भरत में कभी भेद नहीं माना। प्रिय, सब पुत्र पिता को है समान, या तू भी बात जानती है। रामो भरत है कि मुझे वो त्रिभुवन नायक साक्षी है। पहला तूने बर मांगा सो हुआ
नहीं है भार मुझे, मिल जाए राजे भरत ही को, वो दिशा है सहित स्वीकार मुझे। पर राम बनों में वास करे, अजी वो भी 14 वर्षों को। इसमें क्या तूने हरि सोचा है, मैं समझो न पाया भेदों को। रानी ले राज भरत ही को, पर और क्रूर व्यवसाय न कर, है रामो दया सा हो गौपाल, उस पर इतना अन्याय न कर। मेरा बेटा राम गौ की तरह है, रानी रानी जो तेरा पति पूज देवता है, इस समय पहले पकड़ तेरे, मैं तेरे पैरों को पकड़ कर प्रिय, इस समय पहले पकड़ तेरे, बस इतनी भीख चाहता है। इस समय मैं तेरे पैरों को पकड़कर मैं तुझसे केवल ये भीख चाहता हूँ कि भले मेरा बेटा राम तपस्वी हो जाए, लेकिन मेरी आंखों से ओझल ना हो, ये तपस्वी होकर भी ये दूर न हो वो आनंद धाम मेरा, इन बूढ़ी आंखों के आगे बस रहे राम मेरा। हे प्रिय, मैं तेरे पैर पकड़ के हाथ जोड़कर तुझसे इतनी ही भीख चाहता हूँ कि मेरा बेटा राम भले तपस्वी क्यों ना हो जाए, लेकिन मेरी आंखों से ओझल न हो। ऐसा कोई उपाय ढूंढ जिससे बेटा व्रत राजा बन सके, मैं अपने नेत्रों से देख सकूं, लेकिन राम मुझसे दूर न हो प्रिय, दूर न हो। राम के बिना महाराज जी नहीं सकते। मुझसे करे कि मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा, अगर तुम न रहोगे तो फिर मेरा क्या फायदा। महाराज एक उपाय बता रही हूं। कौन सा प्रिय? कोई ऐसा जतन विचार जिससे मेरा बेटा राम मुझसे दूर न हो। आप भी बने रहेंगे और राम भी बना रहेगा। आइए बैठिए मेरे पास आइए। महाराज, महारानी, यदि हृदय आपका दुखता है, हृदय आपका दुखता है तो एक उपाय सुझाती हूँ। कौन सा उपाय महारानी? बूढ़ी आंखों के आगे ही वो सरल उपाय बताती हूँ। बता दो। उपाय करना होगा, कर लीजिए बस। मेरा बेटा राम मेरे पास बना रहे। इधर कोई नहीं है, वो भवन में आप हैं और मैं हूँ। हाँ, दो ही है। ठीक है, तीसरा तो कोई है नहीं है, न कोई सुन रहा है। कौन सुनेगा बताओ? कोई नहीं, कोई नहीं ना, हम इसलिए केवल दो हैं हम। महाराज, बात अभी घर में ही है, कुछ पंचों में अपमान नहीं, लेकिन तुम अपने मुख से कह दो दूंगा पिछला वरदान नहीं। चुप हो जा। क्या हुआ? कहना। ओ नीच, बुद्ध वाली नारी, ऊंचे से हमें गिराती है, जो सत्य हमारा जीवन है उससे तू हमें डिगाती है। हम सूर वंश की चादर में ये कालिमा नहीं आने देंगे, और सुनती है हम सर्वस्व दे देंगे पर वचन नहीं।
जाने देगी। महाराज तो होत प्रात यदि राम वन को न जाएगा तो नकना सचाऊंगी, युद्ध का टंका बनाऊंगी, खाए जहर मर जाऊंगी, मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी, जहर खाते मर जाऊंगी यदि सवेरे होते हुए राम वन को न गए। शांत हो जा। आज तू नहीं बोल रही, आज तू नहीं बोल रही, तेरे ओर से मेरा काल बोल रहा है। जो तू मुझको ललकार रही, अपने ही पैरों पर आज कुल्हाड़ी मार रही, जिस दिन तू आपे में आएगी उस दिन अपनी करनी पर ये सिर धुंधुन कर पछताएगी, ये मैं कह रहा हूं। अरे तू तो होगी आज से कलंकित। आज से आने वाले काल में कोई भी अपनी बेटी का नाम कैकेयी ही रखेगा। महारानी ले, क्या उलझन है, वरदान न दे तो धर्म हमारा जाता है, उसो राम बन जाता है तो प्राण सिधारा जाता है। पर प्राणों की परवाह नहीं, सत्पर मेरा जीवन है। रानी रानी अंचल पसार लेकर जा ले, और ये राज भी ले, और ये ताज भी ले, मेरे प्राण भी ले बेटा राम। राम राम रट बिकल बुआलो, जन बिन पंख